हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्स रिएक्शन, जो कि रिडक्स रिएक्शन का पांचवा छठा लेक्चर होगा। हम लोग इस टॉपिक में बैलेंसिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रिडक्स रिएक्शन हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर इससे बात करें हम तो पहला हमारा होगा हाफ हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड हमारा दूसरा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड। तो हम लोग पहले बात करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड की। हाफ रिएक्शन मेथड तो हमारा पहला ये है, इसके बाद दूसरा हम लोग इसे पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्स रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर पहले ऑर्डर को पढ़ेंगे, यानी हमारा पहला होगा हाफ रिएक्शन मेथड। तो हम लोग इसके कुछ पॉइंट लिखेंगे मेन में, इसके बाद हम लोग आगे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। हाफ रिएक्शन मेथड हमारा पहला हेडिंग ये है, हाफ रिएक्शन मेथड। हम लोग इसमें पहले बात करेंगे कुछ मेन पॉइंट की, इसके बाद हम लोग आगे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो हमारा पहला मेन पॉइंट है राइट, यानी पहला इसका कंडीशन है, पहला कंडीशन यानी राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म। इसके बाद दूसरा कंडीशन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एलिमेंट undergoing oxidation and reduction, oxidation and reduction। यानी पहला हमारा पॉइंट है राइट द गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन दे हो, जो समीकरण हो आयनिक फॉर्म में हो, इसमें आयन प्रेजेंट हो। इसके बाद दूसरा कंडीशन है एलिमेंट अंडरगोइंग चेक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर एक बात फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटने पर रिडक्शन होगा हमारा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है यानी ब्रेक द इक्वेशन into two halves।
इसमें पहला होगा ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। या हाफ बोले या हाफ बोल सकते हैं हम लोग इसे हाफ। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस दी हाफ इक्वेशन। इसके बाद हम लोग इसके अंदर बैलेंस दी हाफ इक्वेशन हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे बैलेंस ऑल अदर एटम्स except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम लोग इसमें बात करेंगे बैलेंस ऑल अदर एटम, यानी सारे एटम को बैलेंस करेंगे हाफ इक्वेशन के अंतर्गत, जिसमें एक्सेप्ट यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करेंगे सारे आइटम को रिएक्शन के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O to the side of H2O to the side of deficient in oxygen। इसके बाद हमारा सी नंबर पे पॉइंट है बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H plus ion to the side of deficient in हाइड्रोजन। और इसके बाद पहले हम लोग इतने पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे शायद ब्लैक बोर्ड पे ना दिखे। तो हम लोग पहला इक्वेशन यानी कोई भी इक्वेशन अगर दिया हो वो कैसा हो, आयनिक फॉर्म में, उसका आयनिक फॉर्म। इसके बाद एलिमेंट यानी इसमें चेक करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर इस इक्वेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें, टू हाफ्स में। पहला हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इसके बाद बैलेंस दी हाफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को हम हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यानी बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हम उस इक्वेशन में सारे आइटम को बैलेंस करेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O, यानी ऑक्सीजन की जिस साइड में कमी होगी हम लोग उस साइड में H2O ऐड कर देंगे। इसके बाद टू द साइड ऑफ डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन की कमी होने पर हम लोग उस साइड में यानी वाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H प्लस आयन टू द साइड ऑफ डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन, जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी होगी उस साइड में हम H प्लस आयन को हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात इसके बाद करेंगे जब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें
इसमें एडिंग बाई इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऐड यानी ऐड, यानी इसमें हम जो 4 पॉइंट में बात करेंगे। ये हमारा चौथा पॉइंट था हाफ इक्वेशन का। इसके बाद हम लोग 5वें पॉइंट में बात करेंगे यहाँ पर ए बी सी डी। 5वां हमारा, जिसके बाद कौन सा पॉइंट है 5वां, जिसमें हम बात करेंगे ऐड दी टू हाफ, ऐड दी टू हाफ such that electrons in two get two halves get cancelled. यानी हम लोग इस बात में एड द टू हाफ्स यानी दोनों हाफ्स को यानी जोड़ेंगे, एक्सीलरेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को आपस में ऐड करेंगे। इसके बाद दैट सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स यानी इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह जोड़ेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कट हो जाए यानी कैंसिल हो जाए। इसके बाद हमारा सिस्टम है हार बेसिक मीडियम, हार बेसिक मीडियम ऐड as many OH minus for both side यानी हम लोग अगर बेसिक मीडियम में है, वो इक्वेशन हमारा बेसिक मीडियम में है, तो हम लोग OH ऐड करेंगे फॉर बोथ साइड। इसके क्या होने पर ऑक्सीजन as many both side H plus we are added to one side। हम लोग बच्चों लोग बात करेंगे ये OH कब ऐड करेंगे बेसिक में, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हमारे इतने पॉइंट हैं। अगर बेसिक मीडियम में हम लोग बात करें तो उसमें एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन की कमी होने पर हम लोग H2O जोड़ते थे। यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर कमी होगी, ऑक्सीजन एडिंग बाय OH एडिंग बाय ऑक्सीजन डिफ्यूजन, या फिर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐड करेंगे इसमें OH माइनस बेसिक मीडियम में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतने पॉइंट जरूर समझ में आएंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। बच्चों बोलता है इसके आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें यहाँ पर Fe2+